नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता। मैं हूं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया की। आईवीएफ की प्रैक्टिस में ऐसे बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनका स्पर्म काउंट नील होता है। वो पेशेंट्स बहुत ही चिंतित और बेचैन होकर हमारे पास आते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा निराशा होती है और वो सोचते हैं अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है। पर उनको मैं बता दूं कि एक तो वो अकेले नहीं है। हमारी पॉपुलेशन में 1% लोग ऐसे हैं जिनको एज़ोस्पर्मिया है। वो लोग ये बात किसी से शेयर नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं करते हैं। और मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो अपने स्पर्म का टेस्ट ही नहीं कराते, सीमन एनालिसिस ही नहीं कराते। तो अगर आपके सीमन एनालिसिस में स्पर्म काउंट 0 आया है तो आप क्या करिए? तो पहली बात तो ये है कि अपने डॉक्टर से जाके पूछिए कि क्यों आपका स्पर्म काउंट नील है। तो स्पर्म काउंट नील होने के 2 कारण मेनली हो सकते हैं। या तो स्पर्म बन नहीं रहे या स्पर्म बाहर नहीं आ रहे। अगर स्पर्म बाहर नहीं आ रहे तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट है, और स्पर्म बन नहीं रहे तो प्री टेस्टिकुलर डिफेक्ट है, यानी कि हार्मोनल डिफेक्ट है। तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट जो कि एफएसएच और एलएच होता है, वो करके ये पता लगाया जा सकता है कि स्पर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और बायोप्सी लेके, जो कि माइक्रोटीजा, टीजा और एफएनएसी होती है, ये पता लगाया जा सकता है कि स्पर्म बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपका हार्मोनल लेवल नॉर्मल है और स्पर्म काउंट 0 है, मतलब कि स्पर्म्स बन रहे हैं पर स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे हैं। और अगर स्पर्म्स बन रहे हैं तो टीजा, माइक्रोटीजा या नीडल की मदद से स्पर्म्स को बाहर निकाला जा सकता है। इक्सी की मदद से आपका आईवीएफ करा जा सकता है और आपको बच्चा आ सकता है। बट अगर हार्मोनल लेवल पे प्रॉब्लम है, यानी कि प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, तो दवाइयों के माध्यम से वो वाले हार्मोन्स रिप्लेस करे जा सकते हैं और स्पर्म की प्रोडक्शन फिर से चालू की जा सकती है। तो एज़ोस्पर्मिया एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और कंप्लीटली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, अनलेस जो टेस्टिस है उनका साइज बहुत ही छोटा हो जाए, जिसको कहते हैं एट्रोफिक टेस्टिस, जो कि नॉर्मली लेस देन 0.1% लोगों में होती है, जिनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं। अब जो डिजीज का ट्रीटमेंट है एज़ोस्पर्मिया का, उसमें सबसे कॉमनली यूज ड्रग होता है क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोस। ये ड्रग 5 से 6 महीने तक हम लोग देते हैं। इससे हार्मोन रिप्लेस हो जाता है और स्पर्म की प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाती है। जो लास्ट रिजॉर्ट होता है एज़ोस्पर्मिया का, वो होता है स्पर्म डोनेशन या सीमन डोनेशन, जिसमें आपसे मिलते जुलते आदमी का सीमन लेके हम आईवीएफ करते हैं। तो अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है तो अपना टीजा कराइए, हार्मोन एनालिसिस कराइए और इसके बाद आईवीएफ कराइए।